YouTube चैनल बना लिया, अच्छे से शॉर्ट्स बना के सही तरीके से अपलोड भी कर दिया, लेकिन स्टिल व्यूज जीरो है। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। डजंट मैटर तुम कितने मर्जी शॉर्ट्स अपलोड कर चुके हो या फिर तुम कितने ही नए चैनल्स पे काम कर चुके हो, इसके पीछे गलती तुम्हारी नहीं है, इसके पीछे गलती है YouTube की। मैं कोई भी वीडियो डालूं उस पर मुझे एक कमेंट तो लिटरली जरूर आता है कि जीरो शॉर्ट्स व्यूज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी वेरी करती है लोगों के साथ। किसी को ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनके फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर व्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके मतलब किसी भी शॉर्ट पे 10 व्यूज आ रहे हैं, किसी के 100 व्यूज आ रहे हैं, किसी के 200 व्यूज आ रहे हैं, और वो हर एक शॉर्ट पे उनके इस तरीके के व्यूज आ रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो तो आज की वीडियो सिर्फ तुम लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो छोटी होने वाली है और डायरेक्ट टू द पॉइंट होने वाली है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, एक बात जरूर से ध्यान से सुन लेना, अगर तुम वीडियो स्किप करके देखोगे तो तुम शायद कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को मिस कर दो जिसकी वजह से तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती थी। बट एट द एंड तुम सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ही पूछते रह जाओगे, इसीलिए इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। यूट्यूब शॉर्ट्स पे व्यूज ना आने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम 10 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर चुके हो और उसके बाद भी व्यूज जीरो हैं या फिर सिर्फ 1 या 2 व्यूज के तुम्हारी वीडियोस अटक चुकी हैं, इसका मतलब है कि यूट्यूब तुम्हारे चैनल को प्रमोट ही नहीं कर रहा है और तुम्हारी सक्सेस को रोक के बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यूट्यूब को तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब ऐसा सिर्फ तभी करता है जब तुम लोग इन 7 गलतियों में से कोई गलती कर रहे होते हो। सबसे पहला, काफी लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि तुम्हारी यूट्यूब चैनल और जो तुम्हारी ईमेल है दोनों को ही गूगल ओन करता है एंड तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर ट्रैक किया जाता है। नाउ मैक्सिमम लोग जिनका चैनल मैंने देखा और प्रॉपरली रिव्यू किया है, जिनको व्यूज की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें से 90% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीमेल और अपने यूट्यूब चैनल को गलत वे में यूज कर रखा है। इसकी वजह से उनके आईपी एड्रेस को ही डिफॉल्टर रिकॉर्ड में सेट कर दिया गया है और ये काम गूगल ने ही किया है एंड इसीलिए तुम लोगों को व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा इजियर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुमने अपने फोन से मल्टीपल जीमेल्स बना के उनको डिलीट कर रखा है या फिर तुमने अपनी मल्टीपल जीमेल से यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं और उन पे कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल रहे हो, या फिर तुम कुछ ऐसा डाल रहे हो जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है, या फिर तुमने ऐसा कुछ गलत काम करके अपनी जीमेल को एक बार पहले ही डिलीट कर दिया है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि यूट्यूब एंड गूगल दोनों ये चीजें देख रहे होते हैं एंड उनको समझ आ जाता है कि ये बंदा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पैम कमेंट्स करना या फिर किसी ईमेल आईडी पर रिपोर्ट आ जाना या फिर किसी भी तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी जब भी तुम्हारी ईमेल से होती है तो तुम्हारा क्रेडिबिलिटी स्कोर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए यूट्यूब या कह लो गूगल अपने प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए तुम्हारे आईपी एड्रेस को शैडो बैन कर देता है, यानी कि तुम्हारे फोन से या फिर तुम्हारे फोन नंबर से जो भी आईडी बनाई जाएगी या फिर जो भी अपलोड किया जाएगा उसको ज्यादा लोगों को नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब को डर है कि ये बंदा कुछ तो गलत कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी प्लेटफॉर्म पे आई हुई ऑडियंस कुछ गलत देखे या फिर कुछ गलत एक्सपीरियंस लेके जाए। अब जितने भी लोगों को जीरो व्यूज वाली प्रॉब्लम आ रही है उनमें से काफी सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसीलिए उनके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। डजंट मैटर वो जितने मर्जी चैनल्स बना ले या फिर जितने मर्जी न्यू जीमेल आईडी बना ले, लेकिन इस चीज को कैसे श्योर करे हमारा आईपी एड्रेस एक्चुअल में शैडो बैन किया गया है। इसकी भी बहुत से बड़ी ट्रिक है। अगर तुम अपने चैनल पर डेली एक शॉर्ट अपलोड करते हो, वो भी लगातार 10 दिनों तक, और अगर तुम्हारी किसी भी शॉर्ट पे 500 तक की भी रीच नहीं आ रही है, याद रखना मैं रीच की बात कर रहा हूँ, व्यूज की नहीं, सो इट मींस तुम्हारे आईपी एड्रेस को शैडो बैन कर दिया गया है। अब शैडो बैन क्यों किया गया है ये तुमसे अच्छा और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो हरकत तुम्हारे थ्रू की गई होगी। इवन तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि शैडो बैन इवन 2 साल पुरानी हरकतों के लिए भी किया जा सकता है। रिसेंटली ये चीज मेरे क्लोज फ्रेंड के साथ हुई थी। उसकी एक पुरानी आईडी थी जो कि लगभग 3 साल पुरानी थी और उसने उस समय कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से आज उसका प्रेजेंट टाइम पे अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चल रहा था और उसको टोटली टर्मिनेट कर दिया गया था जस्ट बिकॉज वो 3 साल पुरानी एक्टिविटी गूगल की नजर में थी और उसने एक बार दोबारा उसी सेम एक्टिविटी को किया था अपनी सेम ईमेल का यूज करके, और इस बार उसकी ये हरकत गूगल की नजर में दोबारा आ गई थी। अब यहाँ पे रीजन तो पता चल गया, बट क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। वेल, इसके 2 ही तरीके हैं सॉल्व करने के। गूगल की सारी कुकीज एंड जीमेल की सारी कुकीज को डिलीट कर दो, फिर अपने फोन को रीसेट मारने का ट्राई कर सकते हो और फिर उसके बाद तुम्हें फिर से चेक करना है कि तुम्हारा चैनल सही से चल रहा है या फिर नहीं। अगर ये चीज हेल्प नहीं कर रही है तो तुम एक नया फोन नंबर ले सकते हो और उस
न्यू फ़ोन नंबर से तुम्हें न्यू जीमेल आईडी बनानी है, जिसके बाद तुम्हारा काम डेफिनेटली हो जाएगा। बट इन दोनों ऑप्शंस के अलावा और तुम्हारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, क्योंकि अगर तुमने एक बार अपनी क्रेडिबिलिटी को गिरा दिया तो यूट्यूब के सामने या फिर गूगल के सामने तुम कभी भी दोबारा जिंदगी में ऊपर नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी आईडी को एक डिफॉल्टर लिस्ट में सेट कर देता है, जिसके बाद तुम्हारी वीडियोस की रीच बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो अब बात करते हैं अपने सेकंड रीजन के बारे में, जिसकी वजह से तुम्हारे शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग अपना चैनल बनाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वार्म अप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो लोग सिर्फ चैनल बनाते हैं और उस पर अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसी वजह से उनके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आते हैं। तुम एक बार ये सोच के देखो, जहां पर तुम रहते हो उसके सामने काफी बड़ी जगह पड़ी हुई है और वहां पर काफी सालों से कोई भी नहीं रह रहा है, और सडनली किसी दिन आके एक रैंडम बंदा वहां पर अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या तुम्हें उस पर शक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम वे में अगर तुम YouTube चैनल बनाते हो और उस पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हो तो YouTube को भी इसी तरीके से डाउट होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारी शॉर्ट वीडियो को तुम्हारी ऑडियंस के पास डायरेक्टली नहीं भेजता है और खुद पहले वेरीफाई करता है और तुम्हारी चैनल की रीच को कम कर देता है, ताकि वो तुम्हारी एक्टिविटी को प्रॉपर ट्रेस कर सके एंड देख पाए कि ये बंदा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करना चाह रहा है। भले ही तुम अपनी साइड से कुछ भी गलत ना कर रहे हो, लेकिन YouTube अपनी सेफ्टी के लिए हर कोशिश करता है। इसलिए तुम लोगों को कभी भी अपने नए अकाउंट बनाते ही उस पर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले तुम्हें उस अकाउंट को कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन तक अच्छे से यूज करना है। उस पे कंटेंट देखो, वीडियोस लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, यानी कि इन शॉर्ट तुम्हें उस पे एंगेज करना है अच्छे से। इसके बाद तुम्हारा चैनल वार्म अप हो चुका होगा। पहले YouTube को रियलाइज करवाओ कि तुम एक रियल पर्सन हो जो कि एक यूजर से एक क्रिएटर में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ वन मोर थिंग, काफी लोग ऐसा भी करते हैं, चैनल बनाने के बाद उस पर वीडियो अपलोड कर देते हैं और बस उसके बाद उस चैनल को कभी खोलते ही नहीं है। मतलब कि वो लोग कभी अपने उस चैनल वाली आईडी को दोबारा यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसको तभी यूज करते हैं जब उनको उस पर वीडियो अपलोड करना होता है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो उसके बाद भी तुम्हारी वीडियोस नहीं वायरल होंगी, क्योंकि देखो यार, YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसे एंगेजमेंट चाहिए। इसीलिए मेक श्योर करो कि तुम अपनी आईडी को एटलीस्ट आधे घंटे के लिए डेली बेसिस पे यूज करो, उस पे कंटेंट कंज्यूम करो, उस पे वीडियोस लाइक करो, और मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा तुम उस पे वही कंटेंट कंज्यूम करो जो कंटेंट तुम बना रहे हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो YouTube तुम्हारी शॉर्ट की रीच को कम नहीं करेगा और तुम्हारा चैनल भी अच्छे से वार्म अप हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज भी तुम्हारी 0 शॉर्ट व्यूज की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करती है तो एक बार अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। चैनल बनाने के बाद तुम लोगों को YouTube स्टूडियो का एक्सेस मिल जाता है, जहां पर सेटिंग्स के अंदर चैनल कैटेगरी में फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर तुम्हें अपने चैनल को वेरीफाई करना होता है। अगर तुम लोगों ने नहीं कर रखा है तो हो सकता है कि YouTube इस वजह से भी तुम्हारे चैनल की रीच को कम कर रहा है। यहाँ बस तुम्हें अपना सिंपली नंबर को वेरीफाई करना होता है, जिसके बाद तुम अपने YouTube चैनल पे 15 मिनट से ज्यादा तक की वीडियोस डाल सकते हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड भी कर सकते हो। जब तक तुम लोग अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हो तब तक YouTube शायद तुम्हारी चैनल की रीच को कम ही रखेगा। तो मेक श्योर करो कि तुम उसको अभी आज ही वेरीफाई कर लेना, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये करते ही तुम्हारे शॉर्ट की व्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज भी तुम्हारी हेल्प नहीं करती है, एक बार अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। एंड आई डोंट नो कैसे, बट रिसेंटली काफी सारे फेक यूट्यूबर गुरुज ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि अगर तुम्हारा कोई शॉर्ट नहीं चल रहा है तो तुम उसको डिलीट करके री अपलोड कर दो, वो वायरल हो जाएगा। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी कभी भी मत करना। उल्टा जब तुम ये चीज करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि ये बंदा कुछ गलत अपलोड कर रहा है, यानी कि कुछ गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ही कंटेंट को खुद से डिलीट कर रहा है। एज ए रिजल्ट यूट्यूब तुम्हारी ऑडियंस को बचाने के लिए तुम्हारे चैनल की रीच को कम कर देता है या फिर टोटली डेड भी कर सकता है। यूट्यूब को कोई भी डेटा डिलीट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कंटेंट तो फिर भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शॉर्ट में पोटेंशियल है या फिर उसका टाइटल चेंज करके वो वायरल हो सकती है या फिर वो व्यूज और गेन कर सकती है, तो तुम्हें सिंपली अपनी पुरानी वाली शॉर्ट को अनलिस्ट कर देना है, लेकिन डिलीट मत करना। एंड ऑब्वियसली ये चीज भी ज्यादा नहीं करनी है कि पता चला तो अपने सारे कंटेंट को ही अनलिस्ट कर दे रहे हो। तुम जितना ज्यादा अपने YouTube के टेक्निकल सिस्टम्स के साथ खेलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें नुकसान होगा। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले अपने चैनल पे कुछ और अपलोड करते हैं और उसके बाद अपने सारे कंटेंट को डिलीट करके उस पे कुछ और कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर तुम भी इन्हीं लोगों में से हो तो तुम्हारे शॉर्ट पे व्यूज कभी नहीं आएंगे। तुम्हें ये हरकत नहीं करनी है। अपने चैनल के सारे कंटेंट को डिलीट करके तुम अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी स्कोर को बिल्कुल ही 0 कर देते हो, इसलिए तुम्हारे नए शॉर्ट पे कभी भी व्यूज नहीं आते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी
गलती नहीं करोगे। बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है तो एक बार अगले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं जो कि तुम्हारे व्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। देखो, शॉर्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको लोग सर्च करने से ज्यादा फीड में देखते हैं, यानी कि शॉर्ट खुद सजेस्ट होती है ऑडियंस को। यूट्यूब सही ऑडियंस को सही शॉर्ट सजेस्ट कर पाए, इसके लिए वो तुम्हारे अपलोडिंग के टाइम पे भरे हुए डेटा को देखता है, जिसमें से एक मेजर डेटा होता है तुम्हारी कैटेगरी। अगर तुम अपनी शॉर्ट फाइनेंस कैटेगरी में बना रहे हो और तुम्हारी कैटेगरी पेट एंड एनिमल सेट कर रखी है तुमने, तो तुम्हारी शॉर्ट हमेशा ही गलत ऑडियंस को सजेस्ट होगी। एज ए रिजल्ट वो तुम्हारी शॉर्ट को स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि कभी भी यार पेट एंड एनिमल वाली ऑडियंस तुम्हारी फाइनेंस वाली शॉर्ट को नहीं देखेगी, ना ही उसको कभी एक्सेप्ट करेगी, और वो एकदम से उस शॉर्ट को स्वाइप कर देंगे। एंड यूट्यूब को लगेगा कि तुम्हारा कंटेंट बेकार है, इसलिए तुम्हारी ऑडियंस उस शॉर्ट को नहीं देख रही है, और एट द एंड वो तुम्हारी शॉर्ट की रीच को गिरा देगा। और अगर तुम इतने बेवकूफ नहीं हो तो चलते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम की ओर। हो सकता है इस बार तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। काफी सारे चैनल्स ऐसे हैं जो एक दिन के अंदर 5 से लेके 10 शॉर्ट्स तक अपलोड कर देते हैं, एंड बहुत सारे तो ऐसे हैं जो एआई की मदद से डेली 8 से 12 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, यानी कि लिटरली में हर एक घंटे के अंदर शॉर्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं। बट ये चीज गलत है। अगर तुम बल्क अपलोडिंग करते हो तो यूट्यूब समझ जाएगा कि तुम्हारा कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है, या फिर तुम कुछ ऐसा सस्पिशियस कर रहे हो जिसकी वजह से तुम इतने कम समय के अंदर इतना सारा कंटेंट अपलोड कर पा रहे हो। एज ए रिजल्ट अगेन यूट्यूब तुम्हारी रीच को डाउन कर देगा या फिर ब्लॉक ही कर देगा। तुम मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक दिन के अंदर एक ही शॉट अपलोड करो, एंड प्रेफरेबल है कि डेली सिर्फ एक शॉट डालो, या फिर अल्टरनेट डेज में भी शॉट अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब को भी टाइम चाहिए होता है तुम्हारे शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंड तुम्हारे टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने के लिए, ताकि वो तुम्हारे अगले कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करवा सके। लेकिन अगर तुम बल्क अपलोडिंग करते हो तो तुम यूट्यूब को वो टाइम नहीं दे रहे हो। एज ए रिजल्ट जो व्यूज तुम्हें आ सकते हैं उन्हें तुम खुद से ही ब्लॉक कर देते हो। अब अभी तक मैंने जो चाहे प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो 90% ऑडियंस कर रही है, लेकिन 10% ऐसी ऑडियंस भी है जो ये लास्ट वाली प्रॉब्लम्स कर रही हैं। तो एक बार हम उनको भी कवर कर लेते हैं। काफी सारे क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि उनके शॉर्ट अच्छी है, बट फिर भी उनके शॉर्ट पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारी शॉर्ट तुम्हारी नजरों में अच्छी हो सकती है, लेकिन रियलिटी में मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही लो हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हें इसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर इसकी वजह से तुम्हारे इंप्रेशंस भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब तुम्हारी शॉर्ट अच्छी है या बुरी है ये तुम खुद कभी जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान जिस भी चीज में मेहनत करता है उसको वो चीज हमेशा अच्छी लगती है। मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें क्रिटिसाइज करने की पावर रखता है एंड बिना डरे तुमसे कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारा कंटेंट किस लेवल का है। एंड अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो तुमने शॉर्ट बनाई है उसको अपनी इंडस्ट्री या फिर अपनी नीश के टॉप क्रिएटर से कंपेयर करना है, क्योंकि टॉप क्रिएटर की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा टॉप नॉच की होती है। और जैसे तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें अपनी शॉर्ट की वैल्यू खुद से समझ में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ कंटेंट क्वालिटी ही वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे व्यूज स्टक हो सकते हैं। कंटेंट से रिलेटेड काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि लोगों को नहीं पता है, एंड अनजाने में वो लोग ये सब कुछ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके शॉर्ट चैनल के व्यूज बिल्कुल ही नहीं आ रहे होते हैं, यानी कि वो डेड हो चुका होता है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स तुम लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। अगर तुम इंस्टा या फिर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली रील डाउनलोड करते हो और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो तो तुम्हारे शॉर्ट पे व्यूज कभी नहीं आएंगे या फिर हमेशा ही कम रहेंगे। दूसरा, अगर तुम कुछ ऐसा डालते हो जिसमें वाटरमार्क रहता है या फिर किसी तरीके का लोगो प्रमोशन रहता है किसी भी गैम्बलिंग ऐप का, तो यूट्यूब तुम्हारे इंप्रेशन को डेफिनेटली डाउन कर देगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये चीज देख सकता है एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीज प्रेफरेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जो तुम शॉर्ट डाल रहे हो अगर उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है, यानी कि 240p या फिर 540p तक है, तो YouTube तुम्हारे इंप्रेशंस को कम कर देता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट कहीं से चुरा के अपलोड किया गया है या फिर इसमें कोई भी मेहनत नहीं की गई है। फोर्थ पॉइंट, अगर तुम अपने शॉर्ट्स के अंदर किसी भी बैंड वर्ड का यूज करते हो जिसे तुम स्क्रीन पे दिखा रहे हो या फिर खुद से बोल रहे हो, तो उस केस में YouTube तुम्हारी रीच को टोटली डाउन कर देगा या फिर ब्लॉक भी कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर तुम सेम तरीके के शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो और उसके टाइटल्स एग्जैक्टली सेम रख रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे तुम एक फनी वीडियो या फिर एक्सेट्रा कुछ ऐसा एक टाइटल में लिखते हो और सेम टाइटल तुम हर वीडियो में डाल रहे हो, तो इस केस में भी तुम्हारी रीच ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि ये एक स्पैमिंग एक्टिविटी है और यूट्यूब को स्पैमिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कंटेंट से रिलेटेड ये वो सारी चीजें थी जो तुम्हें ध्यान रखनी है। नाउ अभी तक मैंने तुम लोगों को वो सभी 7 पॉइंट्स बता दिए हैं जिनकी वजह से तुम्हारे शॉर्ट्स पे व्यूज फ्रीज हो गए थे, एंड साथ ही में मैंने तुम्हें उनके सोल्यूशंस भी बताए हैं। बट मैं अगर तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो तुम में से 80% से ज्यादा लोग ऐसे
हैं जो पहली वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। एंड बाकी के जो 20% लोग हैं वो लास्ट वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो कि है उनका कंटेंट क्वालिटी का कम होना। तो अगर तुम्हें कुछ भी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर तुम्हें अभी तक शॉर्ट को अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है तो तुम एक बार इस वीडियो को जरूर से देख लेना। मैं तुम्हें उसी वीडियो में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।